नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमारे एक साथी जिनका कि हमारी पिछली वीडियो जो मैंने खसरे के संबंध में बनाई थी उस पर उनका कमेंट आया है कि अगर कोई नकल हमें जनपदीय राजस्व अभिलेखागार में से अगर निकलवानी है तो उसके लिए क्या हमको करना होगा, उसमें क्या प्रोसेस है। तो आज का वीडियो उसी एक क्रम में आप सभी के लिए जो हमने तैयार करने के लिए जा रहे हैं उसमें यह है कि अगर आपको खतौनी की नकल चाहिए तो उसमें तो आप सीधा सीधा भोले कक्ष में जाकर, तहसील में जाकर, और जो वहाँ पे ऑपरेटर बैठते हैं उनको बोलकर कि हमें जो है अपने खाते की नकल चाहिए। उसमें आप खाता नंबर बता दो, नाम से सर्च कर देते हैं, नाम से ही निकल जाता है। या फिर चकबंदी में फ़र्द कैसे निकलती है वो मैंने आपको बता दिया था कि नकल सवाल डालकर कैसे। चकबंदी की तरह ही जो रिकॉर्ड रूम जिसको बोलते हैं, राजस्व अभिलेखागार या कहीं कहीं पर मालखाना भी बोलते हैं उसको, तो उसमें जो कलेक्ट्रेट में उसका दफ्तर होता है पूरे जिले का, तो उसमें अगर नकल आपको चाहिए तो उसमें सीधा सीधा जो तरीका है वो चकबंदी की तरह ही नकल लेने का है, जिसमें कि आप सबसे पहले तो या तो आपके पास कोई नकल सवाल का फार्म हो, नकल सवाल, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक जो चकबंदी की फर्द निकलती है उसके संबंध में नकल सवाल की डिटेल मैंने आपको बताई थी, कैसे कैसे क्या क्या भरना है, क्या क्या देखना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक सफेद पेपर यानी कि ब्लैंक पेपर आप ले सकते हैं, खाली पेज, और उसमें उसके ऊपर लिख सकते हैं आप प्रभारी माल अभिलेखागार, अभिलेखागार, और उसमें आप नीचे जो भी आपका जनपद है, कि जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट जनपद में पोस्टेड हूँ बिजनौर में, और या फिर कोई सा भी जिला है आपका, मेरठ है या कुछ भी है, मुरादाबाद है, तो ये चीज लिखकर कहीं के लिख देते हैं शॉर्ट में RR के, यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कीपर, RR के लिख देते हैं, RR के फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, और वो लिखकर और वहाँ पर उन्हें RR के ऑफिस में जमा कर देते हैं, और वो उसमें जो उनके अरेंजर बैठते हैं जो नकल निकाल कर देते हैं उसको मार्क कर देते हैं कि नियमानुसार नकल जारी की जाए, और उसमें 3 दिन का प्रोसेस लगता है, और उसमें 5 रुपये का टिकट एक जो उस पर लगाया जाता है फर्द के ऊपर, 5 रुपये का टिकट, और उसके बाद हम उनको डिटेल बता देते हैं कि हमारी ये डिटेल है, उसमें लिख के जाती है सब चीज़ कि क्या खसरा नंबर है, क्या खाता नंबर है, किस अभिलेख की आपको नकल चाहिए, पुरानी खतौनी की चाहिए या फिर चकबंदी के दौरान तैयार किया गया 2A और CH11 नक्शा 23 या 41 या 45, जिस भी अभिलेख की आपको नकल चाहिए वो उसमें विवरण लिखा जाता है। एक छोटी सी नकल मैं आपको अगर दिखाना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पर, तो किस टाइप की नकल हमें वहाँ से मिलती है रिकॉर्ड रूम से। जैसे एक गांव की नकल है, ये 45 की नकल है, जो चकबंदी आकार पत्र 45 नियम 97, ये गांव का नाम, परगना, तहसील और जिला। ये जो चकबंदी के दौरान CH 45 यानी कि नक्शा 45 जो जमा किया गया था उसकी नकल है। तो ये इस पर टिकट लग गया और यहाँ पे डिटेल हो गई कि किस डेट को हमारे द्वारा आवेदन किया गया है, क्या उसका क्रमांक है, सत्य प्रतिलिपि। कुल मिलाकर इस टाइप से आपको एक नकल वहाँ से आपको मिल सकती है, और किसी एडवोकेट की मदद से या फिर खुद भी आप जाकर उसमें एक एप्लीकेशन छोटी सी डालकर ऐसी नकल वहाँ से ले सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों आज का ये टॉपिक आपके लिए आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई सुझाव है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। नमस्ते।